हेलो फ्रेंड, आज हमको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये जो चैप्टर आपके पेपर 2 में दिया हुआ है उसको डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा, व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी और एफ होता क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी दिखाई दे रहा है आपको वो क्या है, डिफ्यूज। डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल वाला मीन्स डी ऑर्बिटल, दैट इज नथिंग बट डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, यानी जो धुंधली धुंधली दिखाई देती है। जब आप किसी एटम के न्यूक्लियस एटम के अंदर झांकते हो किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो आपको दिखाई देता है कि ऐसी भी कुछ ऑर्बिटल्स होती है जो बहुत धुंधली धुंधली नज़र आती है, और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जो आपके ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में आते हैं, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो ये जो डी ऑर्बिटल होती है, ये डी ऑर्बिटल भी 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड होती है, जिसका नाम होता है dx, dy, dz, dx² y² एंड dz²। तो बेटा ये आपको ऑलरेडी पता है कि d मीन्स डिफ्यूज, d ऑर्बिटल्स मीन डिफ्यूज ऑर्बिटल, एंड d आर क्लासिफाइड इनटू 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल dx, dy, dz, dx² y² एंड dz²। तो अभी हमको ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, उनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनका पीरियड नंबर क्या है, बराबर है, ये सब हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, पर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बराबर है। तो हम उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास जरूर करेंगे, बराबर है। तो इस स्टेटमेंट को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय रियली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, सो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। सो दोज एलिमेंट in which last electron, that is nothing but the valence electron, last electron, that is valence electron enters into the valence electron enter into the n-1 d orbital, then that element is known as d block element. Is it clear? So किसी भी एलिमेंट में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके डी ऑर्बिटल में जा रहा है, n-1 डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तब हम उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। सो देयर आर 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है टोटल 40, और उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया है। 3D सीरीज जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज दैट इज नथिंग बट दी first transition series, 4D series that is nothing but the second transition series, 5D series that is nothing but the third transition series, and 6D series that is nothing but the fourth transition series. Is it clear? तो D ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में हमने डिवाइड किया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं और वो कौन से ग्रुप में रहते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स आते हैं और वो किस प्रकार से कौन से ग्रुप में रहते हैं। इज इट क्लियर?
तो अभी देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो चालू होता है आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। तो ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट है और वो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में आने वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 3 में सबसे पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट आता है दैट इज नथिंग बट दी स्कैंडियम। फिर उसके बाद आता है टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड ग्रुप नंबर 12 में आता है जिंक। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 21 है, तो टिटेनियम का कितना आएगा? 22, बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। सो 22 के बाद 23 आएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स आएंगे वो है अट्रियम एटॉमिक नंबर 39, जिरकोनियम 40, निबोनियम 41, मॉलिब्लेडनम 42, टेक्नीटियम 43, रुहेनियम 44, रोडियम 45, पैलाडियम 46, सिल्वर that is nothing but the Ag 47, कैडमियम 48। इज इट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है उसमें रहता है लैंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57, उसके बाद हॉफमियम 72। तो 57 के बाद आने वाले 58 से लेकर 71 ये आपके क्या है बेटा? लैंथेनाइड है। उसके बाद फिर से 72, फिर टेंटेनम 73, टंगस्टन 74, रेनियम 75, ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78, गोल्ड 79 एंड मर्क्यूरी 80। इज इट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है डी ब्लॉक में तो वो होती है एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 टू। एक्टिनियम के बाद जो सक्सेसफुली 14 एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं वो आप बॉटम में प्लेस करते हो। तो एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट को छोड़ दो तो उसके बाद आता है रुदरफोर्डियम 104, डोबेनियम 105, सीजरबोनियम 106, बोहरियम 107, हास्मियम 108, मैत्रेनियम 109, डर्मेस्टेडियम 110, रॉन्जेनियम 111 and copricium 112. So these are the D block elements which are placed in the series. That is nothing but this is the first series, 3D series. That is nothing but the first transition series. ठीक है? ये क्या है? 4D series. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये क्या है आपकी? 5D सीरीज। ये आपकी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये है आपका 6D सीरीज। दैट इज नथिंग बट दी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इज इट क्लियर? तो जो 3D सीरीज है बेटा वो पीरियड नंबर 4 में आता है, n इज इक्वल टू 4। तो n-1D कितना हो जाएगा? 3D। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए n इज इक्वल टू 5 था इसलिए n-1D कितना था? 4D। इज इट क्लियर?
फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 था, यानी 6th पीरियड, तो यहाँ पे n-1 d कितना हो गया 5d बराबर है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7th पीरियड था, दैट इज n-1 d इज नथिंग बट d 6d सीरीज। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 4th पीरियड में आपकी पहली 3D सीरीज आएंगी, दैट इज नथिंग बट डी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4th पीरियड में आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आएगा, दैट इज नथिंग बट डी 4D सीरीज। 5th पीरियड में आपका 6th पीरियड में आपका 5D सीरीज आएगा, दैट इज नथिंग बट दी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और 7th पीरियड में आपका 6D सीरीज आएगा, दैट इज नथिंग बट दी 4th ट्रांजिशन सीरीज। सो आपको पता चल गया कि ग्रुप नंबर 3 में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं, ग्रुप नंबर 4 में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं, फिर 5th में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं, 6th में आने वाले एलिमेंट, 7th में आने वाले, 8th में आने वाले, 9th में आने वाले, 10th में आने वाले, 11th में और 12th में आने वाले एलिमेंट कौन से हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि देयर आर 40 एलिमेंट्स विच आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सभी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो आपको पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इन एवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आर लोकेटेड इन द मिडल पोर्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बराबर है, इन ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 एंड द पीरियड नंबर 4 टू पीरियड नंबर 7। इज इट क्लियर? तो दिस इज द पोजिशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे क्या, और कितने ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो बेटा ये एक बार आपको क्लियर हो गया है, तो मैं अभी सिर्फ 3D सीरीज़ को रखते हुए बाकी सीरीज़ को हटा देता हूँ और उसके आधार पर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं क्या, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट ही हमारे पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्या, ये सब जो क्वेश्चन है। उसके बाद कितने कुल मिलाकर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ये सब अभी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। सो डी ब्लॉक एलिमेंट इज नथिंग बट डी, जब भी डेफिनेशन बताया था मैंने, दोज एलिमेंट in which valence electron, that is nothing but the last electron, valence electron entering into the n-1 d orbital, then that element is known as डी ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की डिफिनेशन, दोज एलिमेंट इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द n-1 d ऑर्बिटल, यहाँ पे फोकस कीजिए, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है वो हमारे क्या है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखिए बेटा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बताया था, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका मतलब है डी में 1 इलेक्ट्रॉन भी रहता है, 2 भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बराबर है। तो अभी ये देखिए 3D सीरीज़ है, तो 3D सीरीज़ में यहाँ से डी भरना चालू हो जाएगा, तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इज इट क्लियर? फिर 3D में आने वाला सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, 3D में तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा। तो यहाँ पे देखिए आप डी ऑर्बिटल सक्सेसिवली फील्ड होते जा रही है। इज इट क्लियर? तो 3D8, 3D9 और यहाँ पे आके क्या हो गया, 3D10 हो गया। तो इन सभी एलिमेंट में आप देख रहे हो कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बेटा, डी में जा रहा है, सभी में डी में जा रहा है। इसका मतलब ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट। सो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आने वाले सभी एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि उन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में जा रहा है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं,
तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम देखते हैं पहले डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या होती है। दोज एलिमेंट इन which the valence electron in which those element in which n minus 1 d orbital, देखिए अभी in which n minus 1 d orbital is completely filled, those element in which n minus 1 d orbital is incompletely filled in their elementary state, those element in which n minus 1 d orbital, that is penultimate shell orbital, is incompletely filled in their elementary state, or in their any oxidation state, then that element is known as transition element. Then that element is known as ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए बेटा, आपको डेफिनेशन से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे एलिमेंट जिसमें n-1 d ऑर्बिटल जो होता है, दैट इज नथिंग बट d ऑर्बिटल, वो इनकम्प्लीटली फील्ड चाहिए, यानी वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फील्ड नहीं चाहिए, यानी d1 से लेके d9 तक चलेगा पर d10 नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? तो कंप्लीटली फील्ड हमको नहीं चाहिए। इन देयर एलिमेंट्री स्टेट, अभी यहाँ पे गौर कीजिए, in their elementary state or any oxidation state। तो पहले हम समझ लेंगे एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है किसी भी एलिमेंट की। समझ लीजिए, हम इसमें से ही कोई एक आधा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीज। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बेटा है 25। अब अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 25, मैंने आपको बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं। मेरे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, SPDF और नोबल गैस एलिमेंट से आप कैसे लिख सकते हो। तो इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है बेटा? एरेगॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है। उसके बाद 3D आएगा और 4s आएगा, तो 4s में 2 चले जाएंगे, तो 18 + 2 20 हो गए, बचे 5 D में जाएंगे, बराबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर D में मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अभी इसके आधार पर आप समझ सकते हो कि ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, यहाँ पे हमने अगर 0 लेते हैं तो ये उसकी एलिमेंट्री स्टेट हो गई। क्या हो गई? एलिमेंट्री स्टेट। और उसमें आप देखो D ऑर्बिटल कैसी है बेटा? इनकम्प्लीटली फील्ड। ये क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड। तो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रही है जिसमें D इनकम्प्लीटली फील्ड है, यानी D10 नहीं है, D5 है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एटॉमिक नंबर 25 के आधार पर हमने जो लिखा था, जिसमें हमने पूरे इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, उसमें देखो मैग्नीज उसके एलिमेंट्री स्टेट में है, बराबर है। अब मैग्नीज दैट इज नथिंग बट 3D सीरीज की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, वो +2 होता है। क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। तो चलो देखते हैं, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn हमारा 3D10 करके दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे Mn2+ का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बेटा हमको 2+ लाना है, इसका मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से निकलेंगे, यानी वो s ऑर्बिटल से निकलेंगे। तो अगर ऐसा होता भी है तो Mn2+ बनाता है Mn, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एरेगॉन 18 3D5 4s 0। स्टिल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि D ऑर्बिटल क्या है बेटा? इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो उसके देखो एलिमेंट्री स्टेट में भी D ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड था, उसके
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी ऑर्बिटल क्या है बेटा, इनकम्प्लीटली फील्ड है। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है Mn मैग्नीज, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। इज इट क्लियर? चलो फिर हम देखते हैं इस पूरे ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिंक को लेना पड़ेगा जिसका एटॉमिक नंबर है 30। तो देखते हैं अभी जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, है ना, वो सब पता करते हैं। तो सबसे पहले जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30 लिखते हैं, जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30। तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर 30 जिंक हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरेगॉन 18 3d 4s2। तो 18 प्लस 2 20 हो गए, बच्चे कितने 10, तो 3d बेटा 10 हो गया। तो जिंक के एलिमेंट्री स्टेट में भी आप देख सकते हो डी क्या है बेटा, कंप्लीटली फील्ड है। इज इट क्लियर? और अगर हम जिंक का जिंक 2+ बनाते हैं क्योंकि 3d सीरीज की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, सिर्फ 2 जो आउटर ऑर्बिटल से निकलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से रहेगा, एरेगॉन 18 3d 10 4s0। इसमें भी देखो आप बेटा डी क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो ये हमारे ट्रांजिशन डेफिनेशन को, ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन में सूट नहीं होता है। दिस इज नथिंग बट डी, दिस इज नॉट अवर ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है बेटा, डी में। तो ये आपका क्या है, ये कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल दिखाने के कारण दिस इज अ ट्रांजिशन, दिस इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, D block element but not a transition element। Is it clear? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि D ब्लॉक एलिमेंट तो है जिंक, पर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। Why it is not a transition element? Because in the case of zinc you observe that d orbital is completely filled, and according to the definition of transition element those element in which d orbital is incompletely filled। तो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है, completely filled। तो यहाँ का इसका मतलब है कि जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक हमको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जाता है तो वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। सो जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम उस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखते हैं जिससे आप उसको इजीली रिमेंबर कर पाओगे। तो क्या लिखना है आपको याद रखना है या लिखना है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स are not a transition element, are not a transition element, but all transition element are D block element। Is it clear? समझ रहे हैं आपको? तो इसका मतलब है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जो मीन्स का मतलब है कि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हो, पर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सभी के सभी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपको मैं बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 12 में जो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें आता है जिंक या फिर कैडमियम या फिर मर्क्यूरी, बराबर है, या फिर कॉपरेशियम, बराबर है, तो बेटा ये सभी एलिमेंट ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ऑल आर प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इज इट क्लियर? नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इज इट क्लियर?
तो ये आप देख सकते हो कि ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से है? तो जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 में आते हैं, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 में आने वाले सभी एलिमेंट आपके क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 में आने वाले सभी ट्रांजिशन एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 12 में सभी आपके क्या बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सो हाउ मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑकर इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो आप देख सकते हो हर एक में 9 एलिमेंट्स, हर सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हर सीरीज में अगर 9 एलिमेंट है तो आपको पता है डी ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36। सो देयर आर ओनली 36 आउट ऑफ 40, 36 एलिमेंट्स आर अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड 40 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें 40 डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे डी ब्लॉक में, जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक है, और उनमें 36 हमारे क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 में आते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट एंड व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप बेटा देखिए, जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 में आते हैं, हम उन सबको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और कभी कभी आप इसको ऑल को, सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? इसके पीछे रीजन है कि देखिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है बेटा? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिर्फ 4 एलिमेंट आपके कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये इनके साथ में रहते हुए इन्हीं की जैसी कुछ प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, इसीलिए हम जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो this is nothing but the difference between D block element and transition element which you have to study today. Is it clear? तो इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे।